वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक दुखद खबर जिस पर आज मैं सोचता हूँ कि अन्य सारे विषय अलग रखते हुए आपसे बात करें। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के ऐसे मूर्धन्य नेता थे, ऐसे ज्ञानी पढ़े लिखे व्यक्तित्व थे जिनका इस देश की राजनीति में, इस देश में राजनीति में रहकर सेवा करने में उनके योगदान को भुलाना संभव ही नहीं होगा। वे चाहे ब्यूरोक्रेट के रूप में रहे हों, चाहे वे राजनेता के रूप में रहे हों, चाहे वे जिस रूप में भी अपना जीवन देते रहे हों, वे राष्ट्र की सोच के इर्द गिर्द ही सदैव रहे हैं। उनका जन्म अविभाजित पंजाब प्रांत में हुआ था जो पाकिस्तान में है, और वहाँ आज भी उनके नाम से एक स्कूल खुला हुआ है, एक गवर्नमेंट स्कूल खुला हुआ है। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह नाम से मिडिल स्कूल है, तो वो वहाँ पर है। वे बड़े दयालु, सहृदयी, शांत, स्नेही और राष्ट्र की आर्थिक चिंता में निरंतर तल्लीन रहने वाले व्यक्तित्व थे। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था। कहते हैं कि उनके जीवन में 26 का बड़ा संबंध रहा है। 26 सितंबर 1932 को जन्म हुआ और 26 दिसंबर 2024 को वे इस संसार से अलविदा कर गए, इस संसार से विदा लेकर के चले गए। तो उनकी बेटी दमन सिंह ने एक पुस्तक 2014 में लिखी थी, उसमें कई सारी बातें उसमें शामिल हैं। कुछ बात वो मैं उसी का उल्लेख करते हुए कहना चाह रहा हूँ कि वो कहती है कि मेरे पिताजी अर्थात डॉक्टर मनमोहन सिंह जी शुरू से ही अर्थशास्त्र में ज़्यादा रुचिवान थे, लेकिन उनके पिताजी अर्थात दमन सिंह बोलती है कि मेरे दादा मेरे पिताजी को डॉक्टर बनाना चाहते थे, और उन्होंने उसका प्री मेडिकल टेस्ट जो होता है एजुकेशन में, वो उसमें प्रवेश भी दिलवाया था। 2 साल का कोर्स था, लेकिन बीच में ही छोड़ करके और वे उससे निकल आए। तो उनकी रुचि बाद में फिर वो कैम्ब्रिज गए, ऑक्सफोर्ड में पढ़े ब्रिटेन में, और वे एक अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में सिद्ध हुए। और इसी तारतम्य में कुछ और बातें भी वो बताती रही कि वो पैसों के लिए संघर्ष में वे जूझते थे। चूँकि भाई अविभाजित पंजाब प्रांत के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो उनके पिताजी इधर लेके आ गए अमृतसर में, और अमृतसर में उनका पढ़ाई लिखाई खालसा कॉलेज में हुई। फिर वहाँ से वो ब्रिटेन गए, उसके बारे में बताते हैं। तो 92 वर्ष इस संसार में उन्होंने दिए। वे राज्यसभा में 33 वर्ष तक रहे। लोकसभा का चुनाव भी एक बार उन्होंने लड़ा था, लेकिन वे दक्षिण दिल्ली से, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। और वे लगातार ही 33 वर्ष तक वे शामिल हुए। 1991 में वे राज्यसभा सदस्य बने, और 6 बार तो वे वहीं से असम से वे राज्यसभा के निरंतर सदस्य रहे। और वे 1991 में पहली बार राज्यसभा में सदस्य तो बने ही, साथ ही पहली बार नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री बने तो वे वित्त मंत्री बने। तो देश में जो आज हम चकाचौंध देख रहे हैं भौतिकता की, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आधुनिकता की, भौतिकता कहना ज़्यादा सही है, ये जो लग्जरियस लाइफ देश में आई, उसके पीछे एक बड़ा उदारीकरण का कारण रहा। देश के दरवाजे विदेशी निवेश के लिए खोलने का कार्य पहली बार 1991 में जब वे वित्त मंत्री बने, तब उन्होंने इसका आरंभ किया। और उस समय देश के हालात ऐसे थे कि हमारा चंद्रशेखर जी का भी आज याद आता है कि ऐसी स्थिति आ गई थी नरसिंह राव सरकार के ठीक पहले कि देश का सोना विदेश में गिरवी रख करके, और हम कर्ज चुकाने की स्थिति में के जैसे दुर्दिन हमारे आ गए थे। कर्ज चुकाने के लिए हमारा सोना जाके वहाँ गिरवी रखना पड़ा था, ऐसा आप हम सब लोग जानते। तो उस स्थिति से देश को निकाल करके
और देश को वापस वित्तीय रफ्तार पर लेकर के आने का कार्य मनमोहन सिंह जी ने किया। वे 5 साल तक उसमें वित्त मंत्री रहे नरसिम्हा सरकार में। उसके बाद में वे जब अटल जी की सरकार बनी, 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। इस दौरान वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने। 2004 से 2014 तक वे देश के प्रधानमंत्री रहे। ये बात अलग है कि बहुत सारा उसमें बातें रही। वे एक उनका एक आखिरी जो 2014 में 22 मई 2014 को जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने एक बात बोली थी, आज के दिवस केवल आज के दिवस नहीं, हर दिवस में मनमोहन सिंह जी के लिए तो केवल यही बातें कही जाएगी। उन्होंने कहा था कि मैं जो मिली जुली सरकार है उसके प्रधानमंत्री के रूप में जो मैंने कार्य किया है, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार और बहुत लोगों ने उनको परेशान कर दिया था, तो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका वक्तव्य बड़ा वायरल हुआ था। उन्होंने बोला था कि मुझे इतिहास मेरे प्रति दया करेगा। कितनी बढ़िया बात। और उन्होंने बोला सही इसके लिए कि मैंने जो मिली जुली सरकार है विभिन्न दलों की, उसको चलाया और जहाँ तक मुझसे बन पड़ा मैंने देश की श्रेष्ठतम सेवा करने का प्रयास किया। और इसमें कोई दोमत ही नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि उनके साथ जीवन में भले भी प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में कैसी कैसी शक्तियाँ उनसे उनको परेशान करती रही और उनसे कैसे कैसे कार्य करवाए। तो लेकिन एक रुपए का दाग मनमोहन सिंह पर कोई जीवन में लगा नहीं पाया, आज तक भी लगा नहीं पाया। वे जब एक बार जब उन्होंने अपना पूरा वो रखा था अपनी संपत्तियों का लेखा जोखा आय व्यय का, तो सब उनके प्रति श्रद्धा से और 1000 गुना नत हो गए, झुक गए। जब उन्होंने कहा कि मेरे उसमें 6000 रुपया प्रति माह मुझे एक फ्लैट से आता है, जो मैंने किराए पर जो मेरा किराए पर है, जिससे मुझे उससे मुझे सहयोग प्राप्त होता है। तो एक निष्कलंक और समर्पित राजनेता के रूप में वे वित्त सचिव रहे 1971 में, जब वे सरकार से पहली बार 1971 में जुड़े थे। और उस समय वे वित्त सलाहकार, वित्त सचिव, फिर वो यूजीसी के अध्यक्ष भी रहे विभिन्न पदों पर, और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बने। फिर वे राज्यसभा में गए, तो फिर उस समय राज्यसभा के साथ ही वे वित्त मंत्री बने। और उसके बाद का इतिहास आप हम सब लोग जानते। तो एक ऐसे राजनेता के रूप में जिन्होंने पूरा जीवन राष्ट्र को दिया और अपने श्रेष्ठतम वित्त के ज्ञान, अर्थ के ज्ञान से इस देश को लाभान्वित किया। आज राष्ट्र उनको अपना शीश झुका करके स्मरण करता है। भगवान उनके आत्मा को मोक्ष प्रदान करें और मनमोहन सिंह जी जैसी आत्माएं इस राष्ट्र में और आए, जिससे इस राष्ट्र का भला हो, विकास हो। और भारत माँ अपने इस बेटे को खो के निश्चित रूप से आज दुखी हो रही होगी। भारत माता की जय।